हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 आए, वो एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि अगर दो हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका मेजर 90 से कम होता है। ठीक है, 90 से कम वाले सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स हैं और अगर हम उन दो एक्यूट एंगल्स को प्लस करें तो क्या वो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे? तो एक्यूट एंगल्स आप इन सबको एग्जांपल के साथ करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करके। तो हम मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल्स हमारे पास दोनों क्या है, एक 80 है, दूसरा 85 है। अगर हम 80 और 85 को प्लस करते तो कितना बनता है? 165। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ऐसे एक्यूट एंगल्स के दो कोई भी पेयर्स नहीं है जिन्हें हम अगर प्लस करें तो 180 बने। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? नो, कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स हो तो वो सप्लीमेंट्री बनेंगे। आगे क्या है? एब्ट्यूज। कोई भी टू एब्ट्यूज एंगल्स आप सोचिए और उन दोनों को प्लस करके देखिए कि क्या दो एब्ट्यूज एंगल्स को प्लस करके आपका 180 बनता है। तो हम सबसे छोटा एब्ट्यूज एंगल लेते हैं 91 डिग्री का। अगर हम 91 को भी दो बार प्लस करेंगे तो वो भी 182 बनेगा, 180 नहीं बन रहा। तो दो एब्ट्यूज एंगल्स भी मिलके क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल्स। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और अगर हम 90 में 90 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 180, जो कि सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब दो राइट एंगल्स मिलके क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है हमारे पास, वो क्या है? 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन? अभी हमें ये बताना है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा। ग्रेटर देन 45 होगा, लेस देन 45 होगा और इक्वल टू 45 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी एग्जांपल के साथ करके देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा 45 डिग्री, उसने ग्रेटर देन 45 बोला ना, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो 50 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एंगल 50 डिग्री का है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का आएगा? 40 का ना। तो वो क्या हुआ? लेस देन 45। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 45, लेस देन 45 डिग्री। ओके, इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या हमें एंगल्स के बारे में बताना है सिंपली। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से, एक वीडियो में पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बिल्कुल इजी रहेगा आपको ये करना अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें इंट्रोडक्शन दी थी एंगल्स की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? हमें ये बताना है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिसमें एक आर्म कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो। ठीक है, मतलब एक लाइन कॉमन हो और क्या दोनों साथ साथ बने। तो इसमें ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 2 में ये लाइन कॉमन है, दोनों बिल्कुल साथ में बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस एंगल AOC, AOC मतलब एंगल 1 हो गया, एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOE 1 एंड 2 दोनों इकट्ठे हो गए। बिल्कुल कॉमन सी बात है, ये 1 है, ये 2 इकट्ठे हैं, दोनों एंगल एडजेसेंट बन ही नहीं रहे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नो। नेक्स्ट क्या है? डू एंगल COE, डू एंगल COE एंड EOD, EOD फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। अगर हम एंगल COE और EOD को प्लस करेंगे तो क्या वो लीनियर पेयर बनते हैं? स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर क्या होते हैं आपको पहले भी बताया कि एक लाइन है हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे जो भी एंगल्स बनती है, एक पॉइंट से निकल के, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से निकल के जितने भी एंगल्स के पेयर बनेंगे वो सारे क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। और यहाँ पे यही चीज है, देखिए COE मतलब ये एंगल, EOD मतलब ये दोनों एंगल्स। ये तीनों एंगल्स बन के देखिए, एक लाइन पे तीनों एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये तीनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया? यस। नेक्स्ट क्या है? आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। देखिए कहाँ पे हमारा BOD
एंड DOA। हमें ये बताना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बिल्कुल देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इस साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल्स क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये हमने पहले फिगर के साथ डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन क्या 180 के एंगल बनाती है, जिसपे जितने भी बनेंगे उनको प्लस करके 180 ही आने वाला है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। नेक्स्ट क्या है, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। हमें ये बताना है कि क्या एंगल 1 एंड एंगल 4 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। बिल्कुल है, आमने सामने बन रहे हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल मेजर्स लग रहा है इनका, तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताना है हमें कि कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, इसके ऑपोजिट ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनता है, इसका पूरा एंगल देख लीजिए, BOC। तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल BOC। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंडिकेट्स व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये फिगर दी हुई है, हमें इस फिगर्स में से ये बताना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। ध्यान से देखिए, ये 1 ये 4, ये इसका वर्टेक्स है, दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो एक पेयर क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 4। दूसरा देखिए, ये पूरा 5, इसके ऑपोजिट क्या है, 2 एंड 3 दोनों, तो दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 5 कोमा एंगल 2 प्लस एंगल 3। आगे क्या है हमारे लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर कौन से होंगे, देखिए ये है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की साइड क्या बन रहे हैं, एंगल 5 एंड एंगल 4, तो एक पेयर क्या हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 4 का। दूसरा 1 2 3, ये तीनों एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अभी देखिए, तो ये लाइन लेके, अभी अगर हम ये वाली लाइन ले स्ट्रेट, तो कौन से पेयर्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, और दूसरा 4 3 2, एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 2। आप एक बात याद रखिए कि जो लीनियर पेयर्स होते हैं, लीनियर पेयर्स का सम हमेशा 180 होता है, एंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। आगे क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। हमें ये बताना है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं या फिर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देख के पता लग रहा है इनका तो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर not adjacent angles, are not adjacent angles because they don't have common vertex। ये adjacent angles नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई भी common vertex नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये हमें दो फिगर्स दी हुई हैं, ये है पार्ट 1 हमारा, ये है पार्ट 2 की फिगर। इनमें से हमें x, y एंड z की क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें से देखिए, ये x एंड एंगल 55, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल x है वो 55 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल z प्लस 55 डिग्री वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, क्यों है ये, क्योंकि ये है हमारे लीनियर पेयर्स। तो एंगल z की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 180 माइनस 55 डिग्री। 180 में से 55 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब हम 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 125। इन दोनों को प्लस करके भी आप चेक कर सकते हैं, 180 बनेगा। तो इसके साथ ही हमारी z की वैल्यू निकल गई 125। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो एंगल z है वो एंगल y के इक्वल होगा, सेम होंगे दोनों, 125 होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन सबको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड LP का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर्स। आगे स्टूडेंट्स चलिए करते हैं इसका पार्ट 2, उसमें भी हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है सारी, x, y एंड z की सारी जो वैल्यूज हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए, अभी ये y एंड 40 दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। तो y प्लस 40 इज इक्वल टू होगा 180 के। क्यों, क्योंकि ये है लीनियर पेयर्स। तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 माइनस 40, 140 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू 140 डिग्री निकल गई।
उसके बाद ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल Z जो है वो इक्वल होगा 40 डिग्री के, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए जो एंगल Y है इसके सामने ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल Y है वो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 25 डिग्री जो है वो इक्वल होगा Y के, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Y के बिल्कुल ऑपोजिट ये बन रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये पेयर निकाला था 5 and 2 + 3 का, सेम वही चीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो y की वैल्यू हमें पता है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 140 डिग्री, ठीक है। x + 25 इज इक्वल टू 140, तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 140 - 25 डिग्री। 140 में से हमें 140 में से हमें 25 को माइनस करना है। तो जब हम 140 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। 140 में से 25 को माइनस करके 115 डिग्री आ गया। तो ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू x की। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं तब उनके मेजर को प्लस करके कितना आएगा, 90 डिग्री। सेकेंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो सप्लीमेंट्री है तो दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो कौन से एंगल्स होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर्स का सम होता है 180, तो 180 वाले कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो तो वो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म अ राइट एंगल। ओके, उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद हमारी लास्ट फिलअप क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of, अगर एक acute angles का पेयर है तो दूसरा कौन सा होगा, obtuse angles, ठीक है। एक पेयर acute angles का है तो दूसरा पेयर किसका होगा, obtuse angles का। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस फिगर में हमें पेयर्स ऑफ एंगल्स के क्या बताने हैं, नेम्स बताने हैं। पहले क्या है, एब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एब्ट्यूज एंगल हो और वर्टिकली ऑपोजिट हो, देखिए कौन सा होगा पेयर, एक ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल BOC एंड AOD एंड एंगल AOD। सेकंड क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब प्लस करके 190 आए तो वो कौन से होंगे, ये दो, मतलब DOA एंड EOA। एंगल DOA एंड एंगल EOA। नेक्स्ट क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स क्या हो, इक्वल भी और सप्लीमेंट्री भी हो, वो कौन से होते हैं, राइट एंगल्स ना, मतलब ये दोनों होंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल EOD कोमा EOB कोमा एंगल EOB। नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, वो नीचे बन रहे हैं देखिए ये दोनों, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एंगल DOC कोमा एंगल DOC। दोनों अनइक्वल भी है और क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बन रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो पहले क्या आएंगे, ये वाले दो है ना, क्या लिखेंगे हम इनको, एंगल BOA कोमा एंगल EOA, ठीक है। एक पेयर बन गया ये। सेकंड कौन सा पेयर बनेगा हमारा, एंगल EOA कोमा एंगल EOD। ये दोनों भी एडजेसेंट है, देखिए यहाँ से EOA एंड EOD एडजेसेंट हो गए। उसके बाद ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है, क्या लिखेंगे इसको, एंगल EOD कोमा एंगल COD, ठीक है। उसके बाद
ये दोनों हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, और साथ में ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब वो कितने पेयर्स बन गए, 3। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। होप आपको समझ आ गई होगी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।